आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। बेसिकली ये हर एक वीडियो के अंदर हम इस्तांबुल की मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स को जो है ना उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर किया करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो है बेलिकदुज़ु डिस्ट्रिक्ट जो है उसको हम उससे स्टार्ट ले रहे हैं। बेलिकदुज़ु डिस्ट्रिक्ट बेसिकली इस्तांबुल की एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रीन और स्पेशियस डिस्ट्रिक्ट है। इसमें बहुत सारे पार्क्स हैं, मरीना भी है, सी पोर्ट भी है, गुरपिनार बीच भी है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल्स और हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है और ये काफ़ी बजट फ्रेंडली है। इस्तांबुल की जो ये डिस्ट्रिक्ट है बेलिकदुज़ु, इसके अंदर आपको हर जगह पे छोटे छोटे पार्क्स देखने को मिलेंगे, वॉकिंग ट्रैक्स देखने को मिलेंगे, ग्रीन एरियाज देखने को मिलेंगे। हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे मिनी बसेस, डोलमुश आपको हर जगह पे मिल जाती हैं। इवन आपके छोटे छोटे स्ट्रीट्स जहाँ पे मोहल्ला एक जो होता है उसकी छोटी स्ट्रीट्स वहाँ तक आपको मिलेगी। फिर आपको बेलिकदुज़ु से अगर आपको तकसीम या सेंटर में जाना है उसके लिए आपको डायरेक्ट यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी। फिर जो एयरपोर्ट्स हैं दोनों, उनके लिए डायरेक्ट हवाई की बस के यहाँ पे 2-3 स्टॉप्स हैं, वहाँ से आपको वो मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें मिला के बेलिकदुज़ु को एक बड़ा अच्छा और ऐसा डिस्ट्रिक्ट बनाती है जिसमें हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। फिर यहाँ पे कल्चरल इम्पैक्ट बहुत अच्छा है कि यहाँ पे बहुत सी नेशनैलिटी के लोग मिल के रह रहे हैं, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, UAE, उसके अलावा रशियन, तो ये सारे लोग मिल के रह रहे हैं। फिर आपको हर कल्चर का यहाँ पे कैफ़े, रेस्टोरेंट्स ये सब मिल जाते हैं। आपको रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप्स, होटल, इनकी एक सीरीज़ मिलती है और हर जगह पे मिलती है। ये नहीं कि आपको कि एक मरकज़ में जाना पड़ेगा, हर एरिया में आपको कैफ़े, रेस्टोरेंट्स वगैरह, मार्केट्स में जैसे कारफोर हो गया, मिग्रोस हो गया, विम, A101 शॉप, ये आपको हर इनके छोटे छोटे टाउनशिप्स में मिल जाएंगे। तो एक जो फैमिली नई मूव हो रही होती है अब्रॉड से, उनको ये सारी चीज़ें जो है वो सूटेबल और मद्देनज़र रखने होती हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए जो सेंट्रल में आती हैं, जिस तरह सुल्तान अहमद का जो एरिया है वो अब है तो सेंट्रल इस्तांबुल, ओल्ड इस्तांबुल तो वही है, लेकिन वो जो लोग बाहर से आ रहे होते हैं उनको ज़रा एरिया चाहिए होता है ओपन, न्यू, ग्रीन और स्पेशियस। तो वो मोस्टली लोग फिर ये इस एरिया को प्रेफर करते हैं। तो बेलिकदुज़ु उनमें से डिस्ट्रिक्ट ऐसी है कि जो एक नई डेवलप हो चुकी है पूरी, और उसमें ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, क्राउडेड नहीं है, ये इसकी एक बहुत अच्छी और ख़ास बात है। और मरीना के करीब होने की वजह से एक इंटरटेनमेंट का एक अलग ही यहाँ पे सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी रिकमेंडेशन के तौर पे देखी जाती हैं बेलिकदुज़ु के लिए। इस वीडियो सीरीज़ को आप जो है ना वो पूरा देखिएगा इंशाल्लाह। हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो फिर ऑल टुगेदर आपके पास एक अच्छा कंपैरिजन आ जाएगा कि इस्तांबुल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन सी खास बात हैं और कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपको सूट करती है फीचर्स के लिहाज से। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।